नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दतिया उपचुनाव 2026 में प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में दो प्रमुख नेताओं की छवि उम्मीदवारों से इतर है। हाल ये है कि उनके रुख पर ही हार जीत का दारोमदार है। बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के अवधेश नायक भले ही प्रत्याशी नहीं है, तब भी इन दोनों पर ही दोनों दलों की नजरें टिकी है। नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन की सीमाबद्धता के बीच गैस कंपनियों ने आम जनता के लिए एक बड़ी राहत योजना शुरू की है। शनिवार से इंदौर, गुरुग्राम, पुणे और कोयंबटूर में 10 किलोग्राम का फ्री ट्रेड एलपीजी एफटीएल सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया है। इंडियन ऑयल के अधिकारियों के अनुसार यह सेवा भोपाल में 15 अगस्त से तथा पूरे देश में 30 अक्टूबर तक लागू कर दी जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी में विभिन्न अध्ययनशालाओं से संचालित स्नातक, यूजी और इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों की शनिवार को पहली आवंटन सूची जारी होगी, जहां विद्यार्थियों को अपने अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकेगा। 28 से 31 जुलाई के बीच रिपोर्टिंग करने के बाद विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन होगा। फीस भरने के बाद ही एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। संभागायुक्त ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान को निलंबित कर दिया है। उन पर विभागीय कार्यों में भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, कार्यों में लापरवाही सहित अन्य आरोप थे, जो जांच के बाद सही पाए गए। साथ ही उनके भतीजे की भूमिका भी मिली है। शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय आने वाले 6 माह में और अधिक आकर्षक बनने जा रहा है। प्रबंधन ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सीजेडीए के एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत कई नई और दुर्लभ प्रजातियों को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। आषाढ़ी एकादशी को महाराष्ट्र के कोने कोने से वारकरी संतों की पालकियों एवं दिंडियों, पताकाओं के साथ पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन को आते हैं। चारों ओर से भक्तों का सागर भगवान पंढरीनाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ता है। सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में लगातार आ रही तेज गिरावट ने निवेशकों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ महीने पहले तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची दोनों कीमती धातुएं अब लगातार कमजोर हो रही हैं। इससे जहां निवेशकों का भरोसा डगमगाया है, वहीं सराफा कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वाले व्यापारियों और निवेशकों को भारी नुकसान की आशंका सताने लगी है। भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने दतिया। विधानसभा सीट के उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार निर्णायक दौर में है। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भले चेहरा हों, लेकिन पार्टी ने इसे पूरी तरह संगठन का चुनाव बना दिया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और निगम मंडलों के अध्यक्ष अलग अलग क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। घरों से निकलने वाला कचरा अब सिर्फ डस्टबिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यही कचरा स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा स्रोत बनेगा। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने जैविक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग की दिशा में पहल करते हुए वेस्ट टू एनर्जी मॉडल विकसित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत किचन वेस्ट और गोबर से बायोगैस तैयार की जाएगी, जिसका उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाएगा। इंदौर दाहोद रेल परियोजना के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से माने जा रहे सरदारपुर के खरमोर अभयारण्य क्षेत्र में अब रेलवे ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय अनुमति की जटिलताओं को देखते हुए रेलवे ने रेल लाइन को अभयारण्य से दूर ले जाने के लिए 2 से 3 वैकल्पिक मार्गों का प्रारंभिक चयन किया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार होने के
बावजूद लंबे समय से बंद पड़े निशातपुरा रेलवे स्टेशन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब 28 जुलाई को स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। पहले यह कार्यक्रम 26 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र रविंद्र भवन की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा विरोधाभास सामने आया है। संस्कृति संचालनालय ने अप्रैल 2025 में विजय शंकर श्रवण को पूर्णकालिक प्रबंधक के रूप में पदस्थ किया, लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें उनके पद के अनुरूप प्रशासनिक अधिकार और जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गईं। राजधानी भोपाल के रिहायशी इलाकों में सालों से गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रही दुकानों, दफ्तरों, बैंकों और शोरूमों पर नगर निगम अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। प्रारंभिक चरण में अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कला और रोहित नगर क्षेत्र के 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस थमाए गए हैं, जिसके प्रभाव से अवैध कारोबार बंद होना शुरू हो गए हैं। एक तरफ रेलवे बड़े बड़े दावे करता है, ट्रेनों के संचालन से लेकर समयबद्धता पर जोर दिया जाता है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। वहीं दूसरी तरफ रेल कर्मचारियों के 1000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। दरअसल रनिंग स्टाफ की कमी के चलते कर्मचारियों को लगातार लंबी शिफ्ट और ओवर ड्यूटी करनी पड़ रही है। इसके चलते रेल कर्मचारियों में लगातार तनाव और थकान रहने से ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर पड़ रहा है। राजधानी में मेट्रो ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशी की खबर है। 2-5 जुलाई से सुभाष नगर से एम्स तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर एक नहीं बल्कि अब 4 मेट्रो ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। गुजरात और मुंबई में भारी बारिश के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। गुजरात और मुंबई में भारी बारिश के चलते जलजमाव होने से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। संबल योजना की 2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कराने के एवज में रिश्वत मांगने वाली नगर निगम की वार्ड प्रभारी संध्या पथरोड़ और वार्ड प्रभारी सहायक हरभजन सिंह सलूजा की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही इंदौर के भंवर कुआं पर आंदोलनकारी स्टूडेंट्स में खुशी ही लहर फैल गई। इन्होंने जमकर जश्न न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ बीते कुछ दिनों से जो आंदोलन चलाया था, उसके समर्थन में देश के कई शहरों में छात्र अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे थे। इस क्रम में इंदौर के भंवर कुआं पर बड़ी तादाद में छात्र आंदोलनरत थे। सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मुरम निकालने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महू तहसील के ग्राम खेड़ सरकारी चारागाह की जमीन से अवैध रूप से मुरम निकालने के मामले में अपर कलेक्टर ने 2 आरोपियों पर 43.37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम कचरे प्रबंधन तो कर ही रहा है, लेकिन अब शहर के बड़े होटल, अस्पताल, मैरिज गार्डन जैसे अन्य संस्थानों को भी अपने कचरे का स्वतः निष्पादन करना होगा। जिला सहकारी बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जी ऋण बांटे गए। जिले की करीब 12 से अधिक समितियां इस घोटाले के दायरे में हैं। वर्तमान में नरेंद्रपुर कटंगी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के मामलों की जांच जारी है, जबकि अन्य समितियों में शिकायतें तो मिली हैं, लेकिन अब तक इनकी जांच शुरू नहीं हो सकी। नगर निगम की इस परिषद का कार्यकाल पूरा होने में अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है। पिछले कई वर्षों से पार्षद समय समय पर मांग कर रहे थे कि उन्हें घुमाने के लिए ले जाया जाए। 3 बार अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों से कोटेशन भी मंगाए गए, लेकिन टूर में ज्यादा खर्चा हो रहा था।
अगर आप सोचते हैं कि शहर के लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर सतर्क हो रहे हैं, तो जरा ठहरिए। शहर के यातायात थानों द्वारा की गई हालिया कार्रवाई के आंकड़ों ने वाहन चालकों की लापरवाही की हकीकत सामने ला दी है। चालान कटवाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में मुरार, हजीरा और गोला का मंदिर व इनके आसपास के इलाके के लोग सबसे आगे निकल गए हैं। जया आरोग्य अस्पताल JAH में प्रबंधन के लापरवाह रवैये के चलते RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आधारित पार्किंग व्यवस्था का दावा मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। अस्पताल में सिस्टम पूरी तरह लागू किए बिना ही मरीजों और उनके स्वजन से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। निर्धारित 20 रुपए की जगह 50 रुपए तक अवैध तरीके से वसूले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के एक मामले में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। न्यायालय की निगरानी में हुई काउंसलिंग के बाद युवती ने अपना फैसला बदलते हुए अपने माता पिता के साथ घर जाने की सहमति दे दी। कोर्ट ने युवती के माता पिता को उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू कराने और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुरार के सराफा कारोबारी को नकली सोना थमाकर 16.50 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने दूसरे ठग को भी पकड़ लिया है। इसका साथी बीते रोज ही पकड़ा गया था। जब इनसे पूछताछ की तो बताया कि कई शहरों में वारदात कर चुके हैं। इनकी गैंग में 3 और लोगों के होने की जानकारी सामने आई है। बदहाल रोड के बावजूद टोल वसूली पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस पर NHAI ने टोल खासा घटा दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर शाहपुरा ROB के ध्वस्त हिस्से से जुड़े मामले में अहम अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने शाहपुरा ROB मरम्मत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। युवाओं से संबंधित न्यायिक फैसले द्रुत गति से हों। इसके लिए मध्य प्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बनाए जाएंगे। पेपर लीक और परीक्षा सहित अन्य मामलों का इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मात्र 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। विधायक संजय पाठक एक बार पुनः चर्चा में हैं। कटनी में उनकी पारिवारिक कंपनियों का जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिए। इसके साथ ही सालों पुराना विवाद भी खत्म कर दिया। किराए पर जमीन लेकर विधायक की पारिवारिक कंपनियों को बेचने के इस विवादित मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने अपनी टीम गठित करना प्रारंभ कर दिया है। कई अहम विभागों का जिम्मा संभाल रहे SES एवं MAPR IAS कैडर में सबसे वरिष्ठ डॉक्टर राजेश राजौरा को मंत्रालय से बाहर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में कई स्तर पर और भी बदलाव किए गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में प्रभारी मंत्री के एक कार्यक्रम के दौरान जिपं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीच हुए थप्पड़ कांड के बाद शनिवार सुबह बड़ी खबर सामने आई है। जिले के नरसिंहगढ़ में कल जिस विवाद ने प्रदेश की राजनीति का ध्यान खींच लिया था, उसका पटाक्षेप शनिवार को हो गया। एक तरफ 10.59 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से संवारा जा रहा केल नदी का नया पुल समयावधि बीतने के 8 महीने बाद भी अधूरा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक नाकामी के चलते बनाया गया अस्थायी डायवर्जन पहली ही बारिश में बह गया है। मॉडल व अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में आरोपित और मृतका की सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को नियमित जमानत नहीं मिली। विशेष CBI न्यायालय के न्यायाधीश रामप्रताप मिश्रा ने शनिवार देर शाम नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की विस्तृत बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शनिवार को सुनाया गया।
हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक महिला शिक्षिका के बैंक खाते से बिना किसी फोन कॉल, ओटीपी या संदिग्ध लिंक पर क्लिक कराए 2,91,450 रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने अज्ञात साइबर जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए शहर की नई इलेक्ट्रिक बसों का निःशुल्क यात्री ट्रायल सोमवार से शुरू होगा। ट्रायल अवधि के दौरान यात्री बिना किसी किराए के ई बसों में सफर कर सकेंगे। इस दौरान 2 रूटों पर 10 बसें संचालित की जाएंगी। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अशोक बरनवाल ने पद संभालते ही बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से सलाह के बाद शुक्रवार देर रात वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। मुख्यमंत्री के एसीएस नीरज मंडलोई को अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वे उद्योग और एमएसएमई विभाग भी संभालेंगे। वे राघवेंद्र सिंह की जगह लेंगे।